हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल डिस्प्ले एड्स में कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी को आपको चूज करना चाहिए, कौन सी बिडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए बेस्ट है। ठीक सर्च एड की तरह यहां भी आपको दो टाइप के बिडिंग स्ट्रेटजी देखने को मिलते हैं। ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजी भी आपको यहां पे मिलते हैं और मैनुअल बिडिंग भी आप यहां पे कर सकते हैं। बट कुछ बिडिंग स्ट्रेटजी जो आपको डिस्प्ले एड्स में देखने को मिलते हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, जैसे व्यूअल इंप्रेशंस हो गए, ईसीपीसी हो गए। ये कुछ ऐसे बिडिंग स्ट्रेटजी होते हैं जो आपको सर्च ऐड के केस में देखने को नहीं मिलते हैं। एक बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपकी कैंपेन जिस टाइप के होते हैं आपको बिडिंग स्ट्रेटजी उसी टाइप को देखने को मिलता है। तो हम जब भी डिस्प्ले एड्स स्टार्ट करते हैं या कैंपेन रन करने जाते हैं तो हमारे माइंड में होता है कि मोस्टली हम अपने ब्रांड की, हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस की अवेयरनेस करना चाहते हैं, हमें राइट क्लिक चाहिए, इसलिए हम डिस्प्ले कैंपेन के साथ जाते हैं। यानी यहां पर हमें कन्वर्जन का ऐसा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं होता है। ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि आप भी अगर आप कन्वर्जन का एक्सपेक्टेशन रखते हैं डिस्प्ले ऐड के साथ तो फिर आप ये गलती कर रहे हैं। आपको यहां पर इंप्रेशंस अच्छे खासे मिल जाएंगे, राइट क्लिक्स आपको यहां पे मिल जाएंगे, बट कन्वर्जन की आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। अगर आप कन्वर्जन चाहते हैं, सेल्स चाहते हैं, लीड्स चाहते हैं तो फिर आप सर्च ऐड के साथ जा सकते हैं या फिर यूट्यूब एड्स के साथ जा सकते हैं। क्योंकि यहां पे कुछ डिफरेंट टाइप की बिडिंग स्ट्रेटजी देखने को मिलते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको यहां पे एक वीडियो लाकर डिटेल में आपको समझाऊं कि व्यूअल इंप्रेशंस क्या होते हैं, इनहैंस सीपीसी क्या होते हैं, ताकि आप अच्छे से उसे इस्तेमाल कर सकें डिस्प्ले कैंपेन में। तो चलता हूं, मैं सबसे पहले ही आपको एक कैंपेन ही ओपन कर लेता हूं मैं यहां पे, और उसके साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं डायरेक्ट क्रिएट पे आ जाऊंगा, यहां पे कैंपेन में जाऊंगा और यहां पर आपको जाना है क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस डिस्प्ले एड्स, और यहां से कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने कैंपेन ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो हायरार्की है डिस्प्ले एड्स की, ये सर्च एड्स से डिफरेंट है। अगर आपको कंप्लीट गूगल एड्स सीखना है तो फिर आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको डिटेल में पूरा कोर्स मैं आपको समझा रहा हूं। जिस तरीके से मैंने आपको सर्च एड, यूट्यूब एड्स पार्ट बाय पार्ट सिखाया है, एक एक टॉपिक को डिस्कस करा है, ठीक उसी तरीके से मैं डिस्प्ले एड्स भी आपको एक एक टॉपिक पर सिखा रहा हूं ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, क्लैरिटी हो जाए। तो यहां पर आपको कैंपेन का कुछ सेटिंग्स मिलता है, इन सब के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। लास्ट के 2-4-5 वीडियो से मैं आपको डिस्प्ले एड्स सिखा रहा हूं और ठीक दूसरे टाइप के ऐड की तरह डिस्प्ले एड्स भी मैं आपको डिटेल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां पर आपको टारगेटिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, इन सब पे मैं डिटेल वीडियो ला चुका हूं। अब यहां पर आप आएंगे तो यहां पर आपको बजटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। ये देख सकते हैं आप, यहां पर आपको बजटिंग और बिडिंग का ऑप्शन मिलता है और आज हम यही सीखने वाले हैं कि कौन सा बिडिंग स्ट्रैटेजी बेस्ट है जब आप डिस्प्ले ऐड के साथ जा रहे हैं। एक बात आपको पहले ही यहां पे समझा दूं मैं, इस ऐड के साथ आपका कन्वर्जन एक्सपेक्टेशंस नहीं होना चाहिए। आपको यहां पे क्लिक्स से मतलब है या फिर आपको मैक्सिमम इंप्रेशंस चाहिए, ये दो चीजें आपको माइंड में रखना है। बट यहां पर आपको जो कुछ बिडिंग स्ट्रैटेजी है वो कन्वर्जन के लिए भी है। तो ये चीज मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं कि आपको पहले ही माइंड में ऑब्जेक्टिव बना लेना है कि आपको चाहिए क्या इस डिस्प्ले ऐड से, ताकि आप जब बिडिंग स्ट्रैटेजी चूज कर रहे हो अपने कैंपेन के लिए तो वहां पर आपको अच्छा खासा हेल्प मिल जाएगा। अब यहां पे देख सकते हैं बिडिंग है, यहां पे What do you want to focus on, यानी इस कैंपेन के थ्रू आप क्या फोकस करना चाहते हैं। व्यूअल इंप्रेशंस चाहते हैं आप, ठीक है, कन्वर्जन चाहते हैं, इसे मैं ड्रॉप डाउन करूंगा तो यहां पे देखिए कन्वर्जन है, कन्वर्जन वैल्यू है, व्यूअल इंप्रेशंस है, यानी ये सारे आपको यहां पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपको, ये तो कुछ रिकमेंडेशंस है, अगर आप यहां पे चाहते हैं नहीं मुझे स्क्रैच से सारे कुछ करना है, सारे बिडिंग स्ट्रैटेजी, तो यहां पे देखिए एक लिखा हुआ है सेलेक्ट ए बिड स्ट्रैटेजी डायरेक्टली नॉट रिकमेंडेड। ये रिकमेंडेशन नहीं है, रिकमेंडेशन ये यहां पर है ये सारे। लेकिन अगर आप चाहते नहीं मैं खुद से यहां पे चूज करना चाहता हूं तो आप इस पे क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने बहुत सारे यहां पे बिडिंग स्ट्रैटेजी ओपन हो जाएगी। यहां पे आप देखेंगे, मैं इसे क्लिक करता हूं तो ठीक आपको सर्च ऐड की तरह यहां पे ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी और नीचे आपको मैनुअल बिडिंग स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। ऑटोमेटेड में आपको टारगेट सीपीए, टारगेट ROAS मिलता है, मैक्सिमाइज क्लिक्स, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, व्यूअल सीपीएम आपको देखने को मिलते हैं। ठीक इसी तरीके से आपको मैनुअल सीपीसी में जब आएंगे तो यहां पर भी आपको देखने को मिलते हैं मैनुअल सीपीसी आपको देखने को मिलते हैं। तो इतने सारे बिडिंग स्ट्रैटेजी है आपको, लेकिन यहां पर चूज करना है अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव दो ही होता है, या तो क्लिक या फिर इंप्रेशन, और इसके लिए दो बिडिंग स्ट्रैटेजी आपको यहां पे देखने को मिलती है आपको डिस्प्ले एड्स के अंदर। तो यहां पर मैं आ जाऊंगा और यहां पर आपको दिखाता हूं। यहां पे एक तो मिलता है आपको व्यूअल सीपीएम, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपको ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी में आपको देखने को मिलती है व्यूअल सीपीएम, यानी कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन
चलिए इस बिडिंग स्ट्रेटेजी को हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिस्प्ले ऐड में मोस्टली व्यूअल सीपीएम ही इस्तेमाल किया जाता है। यह बिडिंग स्ट्रेटेजी काफी पॉपुलर है इन केस ऑफ डिस्प्ले एड्स। आपको यहां पे ध्यान रखना है, ये बिडिंग स्ट्रेटेजी आपको सर्च ऐड में या यूट्यूब एड्स में देखने को नहीं मिलता है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये है क्या। तो चलिए मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड से समझाने की कोशिश करता हूं। इसे बहुत जगह आपने देखा होगा, इस तरीके से लोग इसे कहते हैं VCPM। V का मतलब होता है व्यूअल और CPM का मतलब आप समझ ही चुके होंगे, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस। यानी 1000 व्यू पर 1000 इंप्रेशंस पे आप क्या कॉस्ट देने वाले हैं गूगल को। सीधा सा मतलब यही होता है, ठीक है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं, ये काउंट कैसे होता है, कैसे हम इंप्रेशंस मानेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं। ये एक वेबसाइट है, मैं मान लेता हूं, ठीक है, ये वेबसाइट है। यहां पर एक मेरा ऐड लगा हुआ है, जैसे मैं ये बैनर के फॉर्मेट पे हमारा ऐड है वेबसाइट के लोकेशन पे। अगर कोई यूजर उस वेबसाइट को, उस एप्लीकेशन को विजिट करता है और वो हमारे ऐड को 50%, ये मान लेता हूं मैं, ये मेरा 50% है, उसने हमारे ऐड को देखा 1 से 10 सेकंड तक, यहां पे टाइम ड्यूरेशन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर वो 50% तक हमारे ऐड को देख लेता है, स्क्रॉल कर लेता है वो हमारे ऐड को, तो इसे एक इंप्रेशंस हम कहेंगे। गूगल इसे एक इंप्रेशंस काउंट करता है और इस तरीके के आपको 1000 इंप्रेशंस मिलेगा, तब जाकर उसे पे करेंगे। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं यहां पर 70 से 80 रुपए में हमें अच्छे खासे इंप्रेशंस मिल जाते हैं 1000। आप, ये बुरा नहीं है, आप देख सकते हैं कि 1000 लोगों को आप सिर्फ 70-80 रुपए खर्च करके दिखा पा रहे हैं, तो कितना इफेक्टिव है। अगर आप बात करें ब्रांडिंग से रिलेटेड, अवेयरनेस से रिलेटेड, तो बहुत अच्छा कैंपेन है ये। तो इसलिए आपको इसे समझना है कि व्यूअर इंप्रेशन तभी काउंट होगा जब आपका ऐड किसी भी यूजर ने 50% तक स्क्रॉल करा हो। अगर ये 20% करता है, 10% करता है, तो ये इंप्रेशन काउंट नहीं होगा। चलिए इसी चीज को अगर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊं, तो मैं यहां पे कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से काउंट होता है। जैसे ये आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट है, मैं इस वेबसाइट पर आया हूँ, कोई भी यूजर आते हैं इस वेबसाइट पे। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये एक एयरलाइन से रिलेटेड ऐड आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एयरलाइन से रिलेटेड है। अगर मैं इसे, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये कितना परसेंट इस यहाँ पे स्क्रॉल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट 30% स्क्रॉल होगा यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैं इसका 50% स्क्रॉल करूंगा, मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, ये देख सकते हैं ये 100% स्क्रॉल हो चुका है। अब ये ऐड है, मैं मान लेता हूँ मैंने इतना स्क्रॉल करा इसे, ठीक है, इतना स्क्रॉल करा मैंने यहाँ से। आप देख सकते हैं ये 50% स्क्रॉल था, ये जो था स्क्रॉल, ये जो आपको दिख रहा है ये कितना है, ये 50% स्क्रॉल था, ये इंप्रेशंस माना जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं कोई दूसरे ऐड को 20% ही स्क्रॉल करता हूं, जैसे मैं आपको नीचे करके, हाँ ये देख सकते हैं, ये एक है आकाश इंस्टीट्यूट है, यहां पर आप देख सकते हैं 100% मुझे इंप्रेशंस हो रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना ही स्क्रॉल करता हूं, तो ये कितना इंप्रेशंस हुआ, मैंने सिर्फ अभी इस ऐड को 20% ही अभी देखा मैंने, या फिर ये 10% होगा। और मेरी रिक्वायरमेंट है, जैसे मैं आता हूं किसी भी वेबसाइट पे, मैं कोई ब्लॉग रीड करने आता हूं, मैं कोई इन्फॉर्मेशन लेने आता हूं, क्योंकि ऐड देखने तो मैं आया नहीं। डिस्प्ले एड्स की यही डिसएडवांटेज है कि यहां पर कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को सर्च करता हुआ नहीं आया है। यहां पर वो तो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहां पे कोई इन्फॉर्मेशन लेने आया है वो, तो मैंने यहां पे पढ़ा अपना ब्लॉग और पढ़ के मैं यहां से एग्जिट कर गया, मैंने इसे फर्दर स्क्रॉल ही नहीं करा, तो ये क्या इंप्रेशन काउंट होगा? बिल्कुल भी इंप्रेशन काउंट नहीं होगा। अगर मैंने इसे इस तरीके से इतना स्क्रॉल कर लिया, यहां से आप देख सकते हैं ये 50% से ज्यादा स्क्रॉल है और मैं यहां पे टाइम स्पेंड भी कर रहा हूं, तो ये एक इंप्रेशन माना जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा वर्क करता है। ये तो वेब पेज पे मैंने आपको दिखाया। इसी तरीके से अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन में कोई चीज देख रहा है और वहां पर वो 50% कर लेता है स्क्रॉल, आपके ऐड को देख लेता है, तो उसे एक इंप्रेशन माना जाएगा। तो इस तरीके से ये व्यूअल इंप्रेशन का जो बिडिंग स्ट्रेटेजी है ये वर्क करता है। अगर आप इसे चूज करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे व्यूअल CPM चूज कर लिया कि मैं यहाँ पर व्यूअर CPM चूज करूंगा और मैं डेली 1000 रुपये लगाना चाहता हूं, और मैं इसे यहाँ पर, जैसे मैं 70 रुपये या 80 रुपये, आप देख लीजिए, मैं स्टार्टिंग हमेशा यहाँ पे 80 रुपये से कर देता हूं मैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 80 रुपये से बता दिया कि 1000 अगर आप मुझे इंप्रेशन ला के दोगे तो मैं आपको 80 रुपये, यहाँ पे मैं 80 रुपये आपको पे करूंगा। तो ये हो गए आपके व्यूअल CPM। बहुत ही यूनिक बिडिंग स्ट्रैटेजी है और मोस्टली जितने भी ज्यादा लोग हैं डिस्प्ले ऐड इस्तेमाल करते हैं तो वो इसी वाले बिडिंग स्ट्रैटेजी को चूज करते हैं। एक और बिडिंग स्ट्रैटेजी है, मैं वो आपको दिखा देता हूं, जनरली वो भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैनुअल CPC में आएंगे तो मैं यहाँ पे मैनुअल CPC चूज करता हूं और यहाँ पर आपको एक ये चीज दिख रही है, इसे कहते हैं हम eCPC। eCPC का मतलब होता है
CPC। ई का यहाँ मतलब हो गया इनहेंस, और इसे भी हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक। वो CPM थी, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशंस, यानी वहाँ इंप्रेशंस हमें चाहिए 1000 लोगों के, तब कितने पैसे देता था। यहाँ है कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक का आप कितने रुपए देना चाहते हैं, और साथ में हमने यहाँ इनहेंस वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे ऑन करना है। तो इसको भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। यहाँ देखिए ECPC यानी इनहेंस कॉस्ट पर क्लिक। अब आपने कोई एक कीवर्ड है, उसकी बिडिंग आपने लगाई, ऑक्शन लगाई आपने 20 रुपए, ठीक है, यहां पे मैंने 20 रुपए लगाए, लेकिन कुछ ऐसी वजह से आपका कॉम्पिटिटर आपका बिडिंग जीत गया या आपका कमजोर पड़ गया आपका बिडिंग, तो आप ऐसा, ये ऑप्शन होता है इनहेंस वाली ऑप्शन को आप ऑन कर देते हैं और गूगल से कहते हैं कि मैंने 20 रुपए लगाए, लेकिन अगर मेरा बिडिंग कमजोर हो रहा और आपको पता है कि राइट ऑडियंस है, इसे अगर हम क्लिक आता है, इसका क्लिक आता है तो कन्वर्जन होने के चांसेस हैं ज्यादा है, यानी राइट ऑडियंस हमारे लिए, तो आप हो सके तो 22 रुपए खर्च कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 21 रुपए खर्च कर लो, आप इस्तेमाल कर सकते हो। यानी बियॉन्ड द, आप ये जो आपने कैप लगाया था 20 रुपए बिडिंग, आप इससे बियॉन्ड जा सकते हो, आप ये कहते हो गूगल से, और गूगल यही कोशिश करता है कि थोड़ा सा बजट ज्यादा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप राइट ऑडियंस को दिखा रहे हो, राइट क्लिक आपके पास आ रही है तो ये फंडा होता है आपका ECPC का, इनहेंस कॉस्ट पर क्लिक का। अब यहां पे मैं आपको दिखा देता हूं एड मैनेजर में, आप जब आएंगे तो यहां देख सकते हैं मैनुअल CPC मैंने चूज करा, और यहां पर आपको कह रहा है हेल्प इंक्रीज कन्वर्जन विथ इनहेंस CPC, ठीक है, आप इसे ऑन कर देंगे, यहां से मैं इसे ऑन कर दूंगा, और आपको यहां पे डालना है कितना आप CPC देना चाहते हैं यहां पे। तो आपको ये सब पहले बिडिंग स्ट्रैटेजी वगैरह, आपका जो कीवर्ड है उस आप देख लीजिए, उस कीवर्ड की क्या चल रही है मैनुअल बिडिंग। जैसे मैं यहां पे 20 रुपए डाल दूंगा, ठीक है, मैं 20 रुपए डाल दूंगा, तो ऐसा नहीं है कि बिडिंग मेरा 20 रुपए पे, अगर मेरा बिडिंग कमजोर हो रहा है तो 20 की जगह वो 21 भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक इसका अपोजिट, अगर कोई कीवर्ड है उस पर ज्यादा कंपटीशन नहीं है, उसका जो बिडिंग कम हो गई, वो 18 रुपए की ही क्लिक आ रही है, तो ये 20 की जगह 18 रुपए ही इस्तेमाल करेगा। तो इनहेंस CPC का मतलब है कि इसका एल्गोरिदम, जो गूगल का मशीन लर्निंग है, वो बेटर तरीके से यूटिलाइज करता है आपके फंड को, और वो इस तरीके से यूज करेगा कि अगर वहां पे जरूरत है ज्यादा लगाने की तो वो ज्यादा खर्च कर लेगा, अगर उसे जरूरत है कम खर्च करने की तो वो कम भी खर्च कर लेगा, लेकिन राइट क्लिक्स लेकर आएगा आप। आई होप कि अब आपको डिस्प्ले एड्स के सारे बिडिंग स्ट्रैटेजी क्लियर हो चुके होंगे, और आपको ये भी पता चल चुका होगा कि डिस्प्ले एड्स में हम किस बिडिंग स्ट्रैटेजी के साथ हमें जाना चाहिए ताकि हमें अच्छे रिजल्ट मिल सके, ठीक है। अगर यही आप सब कुछ, यही सारी चीजें जो मैं आपको सिखाता हूं, मुझसे लाइव सीखना चाहते हैं, 1 to 1 सीखना चाहते हैं और कस्टमाइज आप सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे लाइव गूगल एड्स की ट्रेनिंग ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा इस कोर्स के फीचर्स के बारे में बता दूं ताकि आप बेटर डिसीजन ले पाओ। यह कोर्स 4 वीक की होगी, और यहां पर मैं आपको 1 to 1 पढ़ाता हूं। ये कोई भी आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज नहीं मिलने वाले हैं, नहीं यहां पर आपको कुछ ऐसा मैं LMS की एक्सेस देने वाला हूं। मैं यहां पर आपको जूम में आपको 4 वीक तक 1 आवर तक मेरे साथ लाइव होना होगा, और मैं उसमें आपको ये सारी चीजें सिखाता हूं। यहाँ पे प्रैक्टिस टेस्ट और असाइनमेंट दिए जाएंगे आपको, और इसी के साथ आपको यहाँ पर ई बुक्स भी दिए जाते हैं। ये देख सकते हैं, ये ई बुक्स है, यहाँ पर मैंने आपको मॉड्यूल वाइज चीजों को पढ़ाया है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको यहाँ पे सब कुछ सिखाया, आपको पूरा कंप्लीट गूगल एड्स प्लेटफॉर्म मैंने आपको सिखाया है इस कोर्स के थ्रू। यहाँ पर आप देखेंगे, और भी मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस लेवल की है। अगर आपकी कोई प्रायर नॉलेज नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको बिल्कुल बेसिक से अकाउंट सेटअप करने से लेकर मैं आपको शॉपिंग कैंपेन, परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन तक सिखाने वाला हूं। यहां पर आपको कंप्लीट लाइव और इंटरेक्टिव क्लासेस होंगे, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। एडवांस टीचिंग टेक्निक है, आपको यहां पे सारे कुछ एडवांस तरीके से पढ़ाया जाएगा, और 100% प्रैक्टिकल है। जिस तरीके से मैं आपको सिखाता हूं यूट्यूब के थ्रू, तो यहां पर मेरे कंटेंट का सिर्फ 30 या 40% ही है। एक्चुअल में अगर आप सीखना चाहते हैं, मेरे आप प्रीमियम कंटेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए ये वाला प्रोग्राम। आप एक बार सिर्फ सीखते हैं, आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं अपनी लर्निंग में, और इसका फिर इस्तेमाल आप जिंदगी भर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक हॉट स्किल है। बहुत सारे बिजनेस ओनर है जिसे ऐसे प्रोफेशनल की रिक्वायरमेंट है जो उनके लिए ऑनलाइन लीड लेकर आ सके, उनके लिए परचेजेस लेकर आ सके, उनकी ब्रांड अवेयरनेस कर सके। तो आप समझ सकते हैं कितना पावरफुल टूल है गूगल एड्स। यहां पर 30+ आवर का लाइव क्लासेस आपको दिए जाएंगे, 1 ईयर तक की एक्सेस है आपको। अगर 1 साल तक कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको गूगल एड्स रन करने में, क्लाइंट के लिए ऐड रन कर रहे हैं, कॉस्ट पर रिजल्ट ज्यादा आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, ऐड अकाउंट डिसेबल हो रहे हैं, स्ट्रैटेजी नहीं बना पा रहे हैं, रिसर्च करने में कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वहां भी सपोर्ट दिया जाता है। सारे क्लासेस जितने भी होंगे वो लाइव ऐड अकाउंट पे होंगे, जैसे मैं अभी आपको सिखाता हूं इसी तरीके से आपको लाइव सिखाया जाएगा सारी चीजें। यहाँ पे कोर्स के कैरिकुलम है, आप देख सकते हैं। अगर आपको ये कैरिकुलम फ्री में चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा ये मॉड्यूल, ताकि आप चेक कर लीजिए कि इसमें मैं क्या क्या
क्या टॉपिक कवर करूंगा और किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और इस कंप्लीट गूगल एड्स प्लेटफॉर्म को सीखने वाले हैं। कोई भी ऐसा कैंपेन नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, हर एक कैंपेन को पढ़ा है, उस कैंपेन को किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है, किस बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, ये सब चीज मैं आपको इस गूगल एड्स कोर्स में सिखाने वाला हूं। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए वर्क करना चाहते हैं अपने कंफर्ट जोन में, तो आपको गूगल एड्स जरूर सीखना चाहिए। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।